गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स रूम। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं इक्वेशन ऑफ मोशन की और साथ ही साथ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। तो आज का ये जो वीडियो है ये चैप्टर का आखिरी वीडियो रहने वाला है। तो अगर आप स्टार्टिंग से ये सारे के सारे वीडियोस ठीक तरीके से देखते हुए समझते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं, प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाते हुए अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप इस चैप्टर में यानी मोशन में एकदम परफेक्ट हो चुके हैं। और मैं ये गारंटी देता हूं कि अगर आपने ठीक से इन सारे के सारे वीडियोस को देखा है, समझा है, प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाई है, इसका मतलब है कि एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चन हैं, चाहे वो इंटेक्स्ट क्वेश्चन हो, चाहे वो एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन हो, सारे के सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट 90% क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। चाहे वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो, चाहे वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो, हर तरह के क्वेश्चन आप कर पाएंगे। और जो 10% क्वेश्चन ऐसे होंगे जो थोड़े से ट्रिकी होंगे, थोड़े से लॉजिकल होंगे, उनके लिए अभी हम ये चैप्टर फिनिश हो जाने के बाद, मतलब आज के वीडियो में ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, इसके बाद एनसीईआरटी सॉल्यूशन करके मैं 1-2 वीडियो डालूंगा जिसमें मैं एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन और साथ ही साथ एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन, सारे के सारे एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन हैं आपके इस चैप्टर के, वो सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मैं आपको देने वाला हूं। तो आप इस चैनल पे बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन एक्चुअल में है क्या? रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, acceleration of the body and the distance traveled by the body in a particular time interval are known as equation of motion। मतलब कि जो इक्वेशन ऑफ मोशन है ये बेसिकली रिलेशन है किसके बीच में? u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, v मतलब फाइनल वेलोसिटी, t मतलब टाइम इंटरवल और a का मतलब है एक्सेलरेशन और साथ ही साथ s का मतलब है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। तो बेसिकली ये जो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है ये बेसिकली अगर देखा जाए तो एक तरह का रिलेशन है जो किनके बीच में है? u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, v मतलब फाइनल वेलोसिटी, t मतलब टाइम और a का मतलब है एक्सेलरेशन और साथ ही साथ s का मतलब है डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो फिजिकल क्वांटिटीज मैंने आपको बताई हैं, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, टाइम इंटरवल, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट, ये जो फिजिकल क्वांटिटीज मैंने नाम लिए हैं, इन फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में जो रिलेशन है, बेसिकली ये रिलेशन जो है इन्हें हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। और ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है ये बेसिकली 3 है। फर्स्ट है v = u + at, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। और जो सेकंड है वो है s = ut + ½ at², इसे बोलते हैं हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। और जो थर्ड है वो है v² = u² + 2as, ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। ये टोटल 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है जो हमें इस 9th क्लास में पढ़नी है। साथ ही साथ ध्यान रहे कि ये जो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है इनके डेरिवेशंस हम क्लास 11th चैप्टर नंबर 2 मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, वहां पे हम इनके डेरिवेशन करते हैं, बट यहां पे हमें इनके डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है और ये वैसे भी क्लास 9th के सिलेबस में नहीं आता है। तो यहां पर हम सिंपली देखेंगे कि इक्वेशन ऑफ मोशन है क्या और उन्हें यूज कैसे करना है क्वेश्चंस में, न्यूमेरिकल्स में। तो आपको ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो आपको याद रखनी है और साथ ही साथ इसमें जो ये वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं या जो फिजिकल क्वांटिटीज यूज हो रही हैं उनका मीनिंग क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसे u जो हम यूज कर रहे हैं इक्वेशन ऑफ मोशन में, यहाँ पे और यहाँ पे, तो u का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। v जो हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे और यहाँ पे, v का मतलब है फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। टाइम जो यूज कर रहे हैं हम, यहाँ पे भी टाइम का यूज कर रहे हैं और यहाँ पे भी टाइम का यूज कर रहे हैं। t बताता है टाइम टेकन या टाइम इंटरवल। इसके बाद a आपको दिख रहा होगा, हम यहाँ पे a यूज कर रहे हैं, यहाँ पे a का यूज कर रहे हैं और यहाँ पे यानी एक्सेलरेशन तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन में यूज हो रहा है। तो जो एक्सेलरेशन है
वो आपको बताता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, यानी ए से हम रिप्रेजेंट करते हैं किसको, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी को या एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी को। साथ ही साथ एस यहां पे आपको दिख रहा होगा, एस यूज हो रहा है। एस का मतलब क्या है, एस का मतलब है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन द गिवन टाइम इंटरवल। तो इनके मीनिंग यू, भी, ए, टी और एस, ये जो फिजिकल क्वांटिटीज मैंने आपको बताई हैं, इनके मीनिंग क्या है, किसका मतलब क्या है, ये मैंने यहां पे नोट कर दिया है, आपको ध्यान रखना है। तो ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये हम आगे न्यूमेरिकल्स में अभी यूज करने वाले हैं। अच्छा, इसका प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस क्या है, क्या हम इसका प्रैक्टिकल यूज है इसका इक्वेशन ऑफ मोशन का? अगर हम इसकी बात करें तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आपने बुर्ज खलीफा का नाम सुना होगा। बुर्ज खलीफा क्या है, हमारा जो पूरा का पूरा वर्ल्ड है, इसमें जो सबसे ऊंचाई, सबसे ज्यादा ऊंचाई वाली है, सबसे ज्यादा हाइट वाली जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, उसका नाम है बुर्ज खलीफा। और ये कहां पर है, ये है यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात में। और इसकी जो हाइट है, दुबई का नाम आपने सुना होगा, दुबई एक शहर है यूएई का, यानी संयुक्त अरब अमीरात में एक शहर है जिसका नाम है दुबई। दुबई में ये बिल्डिंग बनी हुई है जिसका नाम है बुर्ज खलीफा। बुर्ज खलीफा की जो हाइट है वो है 850 मीटर के आसपास। अब अगर मैं आपसे बोलता हूं कि उस बुर्ज खलीफा से हमने एक बॉल को नीचे फेंका है, यानी 850 मीटर की ऊंचाई से हमने एक बॉल को फेंका है, तो मुझे बताइए वो कितने टाइम में जमीन में यानी नीचे आ जाएगी? क्या आप बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं? इसका आंसर है इक्वेशन ऑफ मोशन की हेल्प से। इक्वेशन ऑफ मोशन की हेल्प से हम उसको कितना टाइम लगेगा ये हम बता सकते हैं। सिमिलरली एक और क्वेश्चन मैं आपको बोलता हूं कि सपोज आपकी कार है जो अभी 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आगे जा रही है। आप अचानक से ब्रेक अप्लाई करते हैं और कार 10 सेकंड के बाद आगे जाकर के रुक जाती है। तो मुझे बताइए कि ब्रेक लगाने के बाद कार कितनी दूर आगे जाकर के रुकी हुई होगी? क्या ये हम बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। इसका आंसर भी हमें कहां से मिलेगा? इसका आंसर भी हमें मिलेगा इक्वेशन ऑफ मोशन से। तो इस तरह के बहुत सारे सवालों के जो जवाब है वो हमें मिलते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन से। और अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हम इस इक्वेशन ऑफ मोशन पे अभी करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द ब्रेक अप्लाइड टू अ कार प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन। इसका मतलब है एक कार आगे जा रही है, आप क्या करते हैं, अचानक से ब्रेक अप्लाई करते हैं। तो जैसे ही आप ब्रेक अप्लाई करते हैं डेफिनेटली क्या होगी, कार की जो स्पीड है वो धीरे धीरे कम होने लगेगी और एक टाइम आएगा कि जब कार क्या होगी, कार रुक जाएगी। इसका मतलब है कि जो एक्सेलरेशन है वो कैसा है, वो नेगेटिव एक्सेलरेशन है। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि एक्सेलरेशन का बस एक ही काम होता है, या तो स्पीड को बढ़ाना या स्पीड को कम करना। अगर स्पीड कम हो रही है इसका मतलब कि जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव है, और अगर स्पीड बढ़ रही है इसका मतलब है कि जो एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव है। तो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे हो रहा है द ब्रेक अप्लाइड टू अ कार प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर in the opposite direction of the motion if the car takes 3 seconds to stop after the application of brake। यानी कार 3 सेकंड के बाद क्या हो जाती है, रुक जाती है। जैसे ही आपने कार का ब्रेक अप्लाई किया, कार 3 सेकंड के बाद आगे जाके रुक जाती है, यानी कार की स्पीड हो रही है कम और धीरे धीरे कार आगे जाके रुक जाएगी। इसका मतलब कि जो एक्सेलरेशन है वो कैसा है, वो एक्सेलरेशन होगा नेगेटिव एक्सेलरेशन। साथ ही साथ आपको क्वेश्चन में गिवन है कि 3 सेकंड के बाद जो कार है वो क्या होती है, वो रुक जाती है। इसका मतलब कि जो टाइम टेकन है, टी की वैल्यू है वो गिवन है आपको 3 सेकंड। कैलकुलेट द डिस्टेंस इट ट्रेवल्स ड्यूरिंग दिस टाइम। अब जैसे आपकी कार आगे जा रही थी, आपने क्या करा, अचानक से आपने ब्रेक अप्लाई किया, तो 3 सेकंड के बाद कार आगे जाके रुक गई। तो कार ब्रेक अप्लाई करने के बाद 3 सेकंड तक आगे चली, इसका मतलब कि कार ने कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी। वो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी है ये हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं।
सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है। सबसे पहले आप देखेंगे कि कार आगे जा रही थी, किस स्पीड से कार आगे जा रही थी, क्या आपको मालूम है? ये आपको नहीं मालूम है। इसका मतलब है कि इनिशियल वेलोसिटी, कार शुरुआत में इनिशियल में किस स्पीड से आगे जा रही थी आपको मालूम नहीं है। इसका मतलब कि जो इनिशियल वेलोसिटी है u, ये हमें मालूम नहीं है, ये हमें कैलकुलेट करनी होगी। देन क्या करते हो आप? ब्रेक अप्लाई करते हो। ब्रेक अप्लाई करते हो तो कार क्या होती है? धीरे धीरे आगे जाकर के रुकती है। इसका मतलब कि जो एक्सेलरेशन है वो किस तरह का एक्सेलरेशन है? वो एक्सेलरेशन है नेगेटिव एक्सेलरेशन। और इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में कितनी गिवन है? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी एक ही वैल्यू आपको गिवन है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बट हमें ध्यान रखना है कि कार की स्पीड कम हो रही है, इसका मतलब कि जो एक्सेलरेशन है वो कैसा है? नेगेटिव है। तो हमें क्या करना होगा? हमें माइनस लगाना होगा पहले। ध्यान रहे, क्वेश्चन में आपको गिवन हो या ना गिवन हो, आपको ध्यान देना है कि अगर ऑब्जेक्ट की स्पीड कम हो रही है इसका मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव है, ऑब्जेक्ट की स्पीड अगर बढ़ रही है इसका मतलब कि जो एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव है, और उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे साइन पुट करना है। नेक्स्ट चीज जो हमें गिवन है वो क्या है? टाइम टेकन। क्वेश्चन में बोला गया कि 3 सेकंड के बाद जो कार है वो क्या होती है? आगे जाकर के रुक जाती है, यानी जो टाइम टेकन है वो हमें गिवन है 3 सेकंड। नेक्स्ट, अब हमसे पूछा जा रहा है कि कितने डिस्टेंस कवर करने के बाद जो कार है वो रुक जाएगी, यानी हमें डिस्प्लेसमेंट एस की वैल्यू हमें निकालनी है। एक चीज और है जो कि आपको यहां पे गिवन नहीं दिख रही होगी, बट वो हिडन है। हिडन मतलब छुपी हुई है और हमें पहचानना पड़ेगा। हमें क्या पहचानना है? हमें ये पहचानना है कि सपोज स्टार्टिंग में कार यहां पे थी और इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी u, जो कि हमें मालूम नहीं है, वो हमें फाइंड करनी है। आपने ब्रेक अप्लाई किया तो कार कुछ दूर आगे तक गई और आगे जाके यहां पे जाकर के कार क्या हुई? रुक गई। रुक जाने का मतलब क्या है कि ये जो टाइम इंटरवल है, कितने सेकंड का टाइम इंटरवल है? 3 सेकंड का ये जो टाइम इंटरवल है, इसमें यहां पे यानी इनिशियल में तो कार की कुछ ना कुछ वेलोसिटी है जिसे हम बोल रहे हैं u, जो अभी हम निकालेंगे। बट फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाती है कार की? फाइनल वेलोसिटी हो जाती है 0, यानी आखिरी में जाकर के कार क्या हो जाती है? रुक जाती है। इसका मतलब है कि आपको एक चीज और है जो गिवन है क्वेश्चन में, वो है फाइनल वेलोसिटी, जो कितनी है? वो है 0, क्योंकि स्टार्टिंग में कार आगे जा रही थी कुछ वेलोसिटी से, आपने ब्रेक अप्लाई किया तो कार धीरे 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 जाकर के रुक गई, यानी इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ थी जो हम अभी कैलकुलेट करेंगे, और फाइनल वेलोसिटी आखिर में जाकर के कार रुक जाती है, यानी फाइनल वेलोसिटी हो जाती है 0। तो फाइनल वेलोसिटी आपको गिवन है 0 मीटर पर सेकेंड। इतना सारा डेटा है जो आपको गिवन है। इनिशियल वेलोसिटी हमें गिवन नहीं है, हमें निकालनी होगी। फाइनल वेलोसिटी 0 है। एक्सेलरेशन क्वेश्चन में गिवन है, टाइम क्वेश्चन में गिवन है, डिस्प्लेसमेंट हमें निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? v = u + at। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। आपको मालूम है कि फाइनल वेलोसिटी v कितना गिवन है? v है 0। इनिशियल वेलोसिटी u हमें मालूम नहीं है, प्लस एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी गिवन है? -4। कितनी गिवन है? -4। और टाइम कितना लगा है? t गिवन है 3 सेकेंड, तो 3। इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो आपको दिख रहा होगा, इधर है 0, ये u है, और ये -4 × 3। तो अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा 0 = u, और ये 4 × 3 हो जाएगा 12, और ये क्योंकि बाहर आगे माइनस लगा, ये माइनस है तो माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, यानी -12 हो जाएगा। इसको अगर मैं इधर ले आता हूं तो ये हो जाएगा 12 = u, यानी जो इनिशियल वेलोसिटी है u ये आ जाएगी आपके पास कितनी? 12, और वेलोसिटी की जो यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब कि जो इनिशियल वेलोसिटी हमें मालूम नहीं थी, हमने फर्स्ट इक्वेशन की हेल्प से हमने क्या निकाल लिया? इनिशियल वेलोसिटी निकाल ली, और ये कितनी आई है? ये आई है हमारे पास 12 मीटर पर सेकेंड। अब जो एक्चुअल चीज हमें निकालनी है वो है कैलकुलेट द डिस्टेंस इट ट्रेवल्स ड्यूरिंग दिस टाइम, यानी इस टाइम में, यानी ये 3 सेकेंड में जब कार चल रही थी और आपने जैसे ही ब्रेक अप्लाई किया तो आगे जाकर के कार रुक गई। इस दौरान यानी इस ड्यूरेशन में उसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करी, वो डिस्टेंस कितनी है ये हमें कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब हम यूज करेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? s =
यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। और इसमें एक टर्म यूज हो रहा है जिसको हम बोल रहे हैं एस। एस का मतलब होता है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। इसकी हेल्प से अब हम डिस्टेंस निकाल पाएंगे। तो कैसे निकालेंगे देखते हैं। इसमें यूज हो रहा है यू, इनिशियल वेलोसिटी हमने कैलकुलेट कर चुके हैं, कितनी है 12। फिर आ रहा है टी, टी हमें मालूम है कितना है 3 सेकेंड, प्लस हाफ। इसके बाद ए की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है -4 और टी स्क्वायर, टी की वैल्यू अगेन क्वेश्चन में हमें गिवन है 3 सेकेंड, यानी 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो आपको दिख रहा है ये 12 इंटू 3 कितना हो जाएगा 36 प्लस अच्छा ये दिख रहा है आपको माइनस है, और माइनस इंटू प्लस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, और ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 यानी ये -2। और आपको मालूम है कि यहां पे अब बचेगा 2 और ये 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, यानी ये हो जाएगा 36 माइनस 9 2 जा 18। तो 36 माइनस 18 अगर हम करेंगे तो आप कैलकुलेट करोगे कितना आ जाएगा 18 मीटर, यानी जो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा फाइनली वो कितना आ जाएगा 18 मीटर। इसका मतलब है कि जो कार स्टार्टिंग में चल रही थी कुछ इनिशियल वेलोसिटी से, जो कि हमने कितनी निकाली है 12 मीटर पर सेकेंड, आपने ब्रेक अप्लाई किया और 3 सेकेंड के बाद जाकर के वो रुक गई, यानी उसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई 0। इस दौरान उसने जो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया है या जो डिस्टेंस ट्रेवल करी है वो कितनी होगी, वो होगी 18 मीटर। सेकेंड क्वेश्चन है अ मोटर बाइक एक्सिलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम 54 किलोमीटर पर आवर टू 72 किलोमीटर पर आवर इन 2 सेकेंड, कैलकुलेट। फर्स्ट क्वेश्चन है द एक्सिलरेशन और सेकेंड क्वेश्चन है द डिस्टेंस कवर्ड बाय द मोटर बाइक इन दैट टाइम। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये बोल रहा है अ मोटर बाइक एक्सिलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम 54 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब है एक मोटर बाइक है या एक बाइक है जिसकी इनिशियल स्पीड कितनी गिवन है 54 किलोमीटर पर आवर, यानी स्टार्टिंग में वो जो बाइक है, वो जो मोटरसाइकिल है, वो 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आगे बढ़ते हुए जा रही है, और 2 सेकेंड के बाद उसकी जो स्पीड है, उसकी जो वेलोसिटी है वो बढ़ करके हो जाती है 72 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि बाइक की जो स्पीड है वो लगातार क्या हो रही है, बढ़ रही है, और लगातार अगर बढ़ रही है तो हमें मालूम है कि इसके लिए एक ही चीज रिस्पॉन्सिबल होती है, यानी स्पीड बढ़ाने का काम या स्पीड कम करने का काम केवल एक ही चीज करती है, और उसका नाम है एक्सेलरेशन। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द एक्सेलरेशन, हमें एक्सेलरेशन बताना है। फिर सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे कि ये 2 सेकेंड में बाइक की जो स्पीड है वो 54 किलोमीटर पर आवर से बढ़ करके कितनी हुई है 72 किलोमीटर पर आवर हुई है, यानी स्पीड बढ़ी है। और जब ये स्पीड बढ़ रही थी तब भी तो बाइक जो है, ये जो मोटरसाइकिल है, वो आगे जा रही थी, और आगे जा रही थी इसका मतलब है कि उसने कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करी होगी, तो वो डिस्टेंस भी हमें बतानी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले हम कभी भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कभी भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम जो हमें गिवन डेटा है उसको हम नोट करेंगे। तो सबसे पहले जो हमें गिवन है वो क्या गिवन है, इनिशियल स्पीड। इनिशियल स्पीड का मतलब है यू हमें गिवन है कितना 54 किलोमीटर पर आवर, और मैंने आपको बताया था कि ये किलोमीटर पर आवर है, इसको अगर मैं ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करूंगा यानी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करूंगा, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि जब भी हम किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाएंगे तो हम 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी अगर मुझे ये जो 54 किलोमीटर पर आवर हमें गिवन है, इसको अगर मुझे मीटर पर किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड की यूनिट में लेके जाना है तो मुझे क्या करना होगा, इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये आ जाएगा आपका आंसर मीटर पर सेकंड में। आपको दिख रहा होगा कि 18 से 3 जा 54 होता है, और ये 5 × 3 कितना हो जाएगा 15 मीटर पर सेकंड। तो ये जो स्पीड 54 किलोमीटर पर आवर थी, इसको मैंने किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया। कैसे किया, मैंने आपको बताया कि जब भी आप किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो यूनिट हो जाएगी किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में। इसको कैंसिल आउट कर दो, 18 3 54, तो ये आ जाएगा 5 × 3 15 मीटर पर सेकंड। यानी इनिशियल वेलोसिटी
आपकी जो 54 किलोमीटर पर आवर है, इसे हम 15 मीटर पर सेकेंड भी बोल सकते हैं। सिमिलरली क्या गिवन है कि जो फाइनल स्पीड है वो बढ़ करके कितनी हो जाती है 2 सेकंड में 72 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी कितनी गिवन है आपको 72 किलोमीटर पर आवर। सिमिलरली इसको भी हम क्या करेंगे मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे। तो कैसे करेंगे 72 इंटू किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से, तो ये हो जाएगी मीटर पर सेकंड में। आपको मालूम है 18 4 जा कितना होता है 72 होता है, तो 5 4 जा 20, यानी जो फाइनल स्पीड है वो हो जाएगी कितनी 20 मीटर पर सेकेंड। यानी इनिशियल वेलोसिटी आपको गिवन है 15 मीटर पर सेकेंड और फाइनल वेलोसिटी आपको गिवन है 20 मीटर पर सेकेंड। अब एक चीज और गिवन है हमें, क्या टाइम गिवन है कितना 2 सेकेंड का टाइम गिवन है। तो सबसे पहली चीज जो हमें निकालनी है वो क्या निकालनी है एक्सेलरेशन। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या निकालना है एक्सेलरेशन। कैसे निकालेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे। और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है v = u + at। एक काम करता हूं मैं u को इधर ले आता हूं, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा v - u = at। मुझे चाहिए क्या मुझे चाहिए एक्सेलरेशन मतलब a, तो मैं एक काम करता हूं इस t को भी डिवाइड कर देता हूं यहां पे। तो ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा v - u / t = a। तो ये जो a हो जाएगा a का फॉर्मूला वो हो जाएगा v - u / t। अब एक काम करता हूं ये a का जो फॉर्मूला है उसमें मैं वैल्यू पुट कर देता हूं। a का फॉर्मूला क्या है v - u / t, इसमें वैल्यूज पुट कर देता हूं। v कितना गिवन है फाइनल वेलोसिटी 20 माइनस u कितना गिवन है इनिशियल वेलोसिटी 15 डिवाइड बाई टाइम कितना लगा है टाइम लगा है आपको क्वेश्चन में गिवन है 2 सेकेंड। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो 20 - 15 ये हो जाएगा 5 डिवाइड बाई 2। 5/2 का मतलब है 2.5 और इसकी यूनिट हो जाएगी क्या मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी जो एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी वो कितनी आई है 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और आपको दिख रहा होगा कि ये जो वैल्यू है ये वैल्यू आई है हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू, और पॉजिटिव वैल्यू का मतलब है कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। और ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या कर रहा होगा स्पीड को बढ़ा रहा होगा। और ये हमें क्वेश्चन में दिख भी रहा है कि स्पीड क्या हो रही है 54 किलोमीटर पर आवर से बढ़ करके 72 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। इसका मतलब जो हमारा आंसर आया है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब आते हैं सेकंड पे। सेकंड में हमसे क्या पूछा है सेकंड में पूछा है द डिस्टेंस कवर्ड बाय द मोटर बाइक इन दैट टाइम। यानी हमें डिस्टेंस निकालना है या डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो हम क्या करेंगे हम या तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे क्योंकि उसमें s आता है, या हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे क्योंकि उसमें भी s यानी डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस आता है। तो चलिए पहले हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की हेल्प से यूज करते हैं। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है s = ut + ½ a t स्क्वायर। s क्या है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो कि हमें निकालना है, u क्या है इनिशियल वेलोसिटी हमें गिवन है, t क्या है गिवन है हमें टाइम है, एक्सेलरेशन हम निकाल चुके हैं कितना 2.5 और t अगेन हमें क्वेश्चन में गिवन है 2 सेकेंड। तो एक काम करते हैं हम वैल्यू पुट कर देते हैं। u कितना गिवन है हमें क्वेश्चन में 15, टाइम कितना गिवन है 2 सेकेंड प्लस ½ इंटू a की वैल्यू कितनी गिवन है a की वैल्यू आपको गिवन है कितना 2.5 इंटू टी स्क्वायर, टी की वैल्यू कितनी गिवन है 2, तो ये 2 का स्क्वायर। अब आपको दिख रहा होगा कि ये वाले 2 से ये 2 का स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 15 इंटू 2 ये हो जाएगा 30 और प्लस ये 2.5 इंटू 2 कितना आ जाएगा ये आएगा 5। इसका मतलब इन दोनों को ऐड करूंगा तो 30 + 5 कितना आ जाएगा 35 मीटर। इसका मतलब ये है कि ये 2 सेकेंड में जो बाइक की स्पीड 54 किलोमीटर पर आवर से बढ़कर के 72 किलोमीटर पर आवर हुई है, इस दौरान या इस टाइम में जो बाइक ने डिस्टेंस कवर करी होगी वो होगी 35 मीटर। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया है। बट मैंने आपसे ये बोला था कि ये जो डिस्टेंस कवर्ड है या जो डिस्प्लेसमेंट कवर्ड है ये हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं, चाहे तो हम सेकंड इक्वेशन मोशन का यूज करें या चाहे तो हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करके भी निकाल सकते हैं। तो चलिए अब एक काम करते हैं, इसको हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की हेल्प से निकालने की कोशिश करते हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है मैंने आपको बताया हुआ है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो है v² = u² + 2a + 2as। इसमें से ये जो s है यानी ये जो डिस्टेंस है या जो डिस्प्लेसमेंट है इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो मैं क्या करता हूं मैं u² को इधर भेज देता हूं, तो ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा v²
माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। अब इसमें से मुझे s की वैल्यू निकालनी है, तो मैं एक काम करता हूं 2a को भी डिवाइड कर देता हूं नीचे। तो ये जो s है ये क्या हो जाएगा, s हो जाएगा क्या फाइनली v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2a। अब देखते हैं इसमें से हमें गिवन क्या क्या है। v की वैल्यू हमें मालूम है कितना, 20 मीटर पर सेकेंड, पुट कर देता हूं तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस u भी हमें गिवन है कितना 15, तो मैं वैल्यू यहां पे पुट कर देता हूं 15 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू ए। एक्सेलरेशन भी हम निकाल चुके हैं कितना 2.5, तो मैं एक काम करता हूं एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट कर देता हूं 2.5। 20 का स्क्वायर कितना होता है आपको पता होना चाहिए, 20 का स्क्वायर होता है 400, माइनस 15 का स्क्वायर कितना होता है आपको पता होना चाहिए, 15 का स्क्वायर होता है 225 डिवाइड बाई 2 इंटू 2.5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे आएगा कितना 5। अब आप देखें 400 में से मुझे 225 माइनस करूंगा तो कितना हो जाएगा, 400 में से 200 माइनस हो जाएगा तो 200 बचेगा, 200 में से 25 और माइनस कर दो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 175 डिवाइड बाई 5, यानी 175 को मुझे 5 से डिवाइड करना है, तो 5 3 जा 15 और 5 5 जा 25, यानी ये जो s की वैल्यू आएगी ये आएगी कितनी 35 मीटर। आपको दिख रहा होगा कि सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की हेल्प से हमने s निकाला तो भी 35 आया है, और सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की हेल्प से हमने जो s की वैल्यू निकाली है वो भी 35 है। इसका मतलब s की वैल्यू चाहे आप सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से निकालो या चाहे आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से निकालो, जो s की वैल्यू आएगी वो सेम आएगी। तो ये तरीके हैं किसी भी क्वेश्चन को। अब इस चैप्टर का एक लास्ट टॉपिक जो बाकी है उसका नाम है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसके बाद आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड देन इट्स मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसका मतलब है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा हो, एक सर्कल में मूव कर रहा हो, वो भी यूनिफॉर्म स्पीड के साथ या कांस्टेंट स्पीड के साथ, तो उसके मोशन को हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलेंगे। एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल क्या है, जैसे मान लीजिए अभी एक फैन चल रहा है ऊपर, आपको नहीं दिख रहा होगा बट यहाँ पे एक फैन चल रहा है और इस फैन में 3 ब्लेड्स हैं। मान लीजिए मैं एक मैग्नेट क्या करता हूं, इसकी ब्लेड के एक उस पे रख देता हूं, ब्लेड के एक किनारे पे रख देता हूं, तो क्या होगा, वो छोटा सा मैग्नेट उस ब्लेड के साथ साथ कुछ इस तरीके से मूव करेगा। इसका मतलब ये है कि वो जो मैग्नेट है वो एक सर्कल में घूम रहा है, एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, वो भी कांस्टेंट स्पीड के साथ यानी यूनिफॉर्म स्पीड के साथ। इसका मतलब ये है कि वो जो मैग्नेट है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है। एक और एग्जांपल, सपोज करिए कि आप एक थ्रेड यानी एक रस्सी में एक पत्थर बांधते हैं, स्टोन बांधते हैं और फिर उसको घुमाते हैं, तो क्या हो रहा होगा, वो जो पत्थर है, जो स्टोन है, वो किस पाथ में मूव कर रहा होगा, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होगा, एक सर्कल में मूव कर रहा होगा और वो भी कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा होगा। इसका मतलब ये है कि उसके मोशन को हम क्या बोलेंगे, उसके मोशन को भी हम बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एक और एग्जांपल, मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ। हमें मालूम है कि जो मून है वो अर्थ के अराउंड क्या करता है, घूमता है, वो भी एक सर्कुलर पाथ में, वो भी एक कांस्टेंट स्पीड के साथ। इसका मतलब ये है कि जो उसका मोशन है वो भी किस तरह का मोशन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सैटेलाइट भी क्या करते हैं, अर्थ के अराउंड एक सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं, वो भी कांस्टेंट स्पीड के साथ, यानी उनका मोशन भी किस तरह का मोशन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इस तरह के और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो आप ले सकते हैं। अब ये जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है इसके लिए केवल और केवल 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है कि एक सर्कुलर पाथ में मूव करना चाहिए, और दूसरी कंडीशन क्या है कि यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव करना चाहिए या कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करना चाहिए, वो स्पीड बदलनी नहीं चाहिए। तो ये पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। अब इसके लिए मैं अगेन आपसे बोलूंगा कि आपको पता होना चाहिए कि स्पीड और वेलोसिटी में बेसिक डिफरेंस क्या है, और ये चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी पहले पढ़ा चुका हूं। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो स्पीड है
वो एक तरह की स्केलर क्वांटिटी है, यानी उसे ज़रूरत होती है केवल और केवल मैग्नीट्यूड की, डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं होती है। वहीं जो वेलोसिटी है वो एक तरह की वेक्टर क्वांटिटी है, यानी उसे ज़रूरत होती है मैग्नीट्यूड की भी और डायरेक्शन की भी। तो जो स्पीड है उसे ज़रूरत है केवल मैग्नीट्यूड की, यानी अगर हम मैग्नीट्यूड में चेंज करेंगे तो स्पीड में चेंज होगा, लेकिन अगर हम डायरेक्शन में चेंज करेंगे तो स्पीड में चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो स्पीड है वो केवल और केवल डिपेंडेंट है किस पे? मैग्नीट्यूड पे, डायरेक्शन पे डिपेंडेंट नहीं है। तो अगर हम मैग्नीट्यूड चेंज करेंगे तो स्पीड में चेंज होगा, बट डायरेक्शन में चेंज करने से स्पीड में चेंज नहीं होगा। वहीं अगर हम बात करें वेलोसिटी की, तो क्योंकि जो वेलोसिटी है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसे मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत है। तो चाहे हम मैग्नीट्यूड में चेंज करें तो भी वेलोसिटी में चेंज होगा, या डायरेक्शन में चेंज करें तो भी वेलोसिटी में चेंज होगा। यह बात क्लियर है आपको? अब पॉइंट पे आते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ, इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन कीप्स चेंजिंग कंटिन्यूअसली। द वेलोसिटी चेंजेस due to continuous change in direction and thus motion along a circular path is said to be accelerated। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हमें मालूम है, सपोज मैं बात करता हूं वो स्टोन की, आपने एक थ्रेड में, एक रस्सी में एक स्टोन को बांधा हुआ है, एक पत्थर को बांधा हुआ है, और उस पत्थर को आप घुमा रहे हैं कांस्टेंट स्पीड के साथ, और वो भी सर्कुलर मोशन में। तो वो जो स्टोन का, पत्थर का जो मोशन है उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बट ये पॉइंट क्या बोल रहा है? ये पॉइंट ये बोल रहा है कि जब वो पत्थर ऐसे मूव कर रहा है तो कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है। मान लेते हैं कि वो कांस्टेंट स्पीड क्या है? 20 मीटर पर सेकेंड। 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो जो पत्थर है, स्टोन है, वो क्या कर रहा है? सर्कुलर पाथ में ऐसे ऐसे मूव कर रहा है। तो मुझे बताइए, क्या उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है? मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है। 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो लगातार ऐसे ऐसे घूम रहा है, और उसी स्पीड से वो लगातार घूम रहा है, कंटिन्यूअसली घूम रहा है, यानी उसके मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब स्पीड में भी कोई चेंज नहीं हो रहा होगा। लेकिन क्या उसकी डायरेक्शन बदल रही है? बिल्कुल। जब ये स्टोन आप एक थ्रेड में बांध करके उसको ऐसे घुमा रहे हैं, तो स्टोन जब यहाँ पे है तो उसकी डायरेक्शन ऐसे है, जब ये स्टोन यहाँ पे आ जाएगा तो उसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी, जब ये स्टोन यहाँ पे आ जाएगा तो डायरेक्शन ये हो जाएगी यहाँ पे। यानी कंटिन्यूअसली क्या हो रही है? उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। और डायरेक्शन में चेंज होने का मतलब क्या है? डायरेक्शन में चेंज होने का मतलब है कि वेलोसिटी में चेंज होना। और आपको पता होना चाहिए कि एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी में चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इसे हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेटेड मोशन बोलते हैं। और यहां पे सर्कुलर मोशन में आपको मालूम है कि वेलोसिटी में तो कोई चेंज, सॉरी स्पीड में तो कोई चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि स्पीड में चेंज होने का मतलब है केवल और केवल मैग्नीट्यूड में चेंज होना, और मैग्नीट्यूड में बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा है। 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो स्टोन घूम रहा है तो घूम रहा है, यानी मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं हो रहा है, तो स्पीड में भी चेंज नहीं हो रहा है। यानी कि जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म स्पीड है या कांस्टेंट स्पीड है। बट वेलोसिटी में चेंज हो रहा है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी में चेंज होने का मतलब है या तो आप मैग्नीट्यूड में चेंज कर दो या डायरेक्शन में चेंज कर दो। मैग्नीट्यूड में तो कोई चेंज नहीं हो रहा है, बट डायरेक्शन में चेंज हो रहा है। यहाँ पे डायरेक्शन ऐसे है, यहाँ पे ऐसे है, यहाँ पे ऐसे है, यहाँ पे ऐसे। तो डायरेक्शन में चेंज हो जाने की वजह से वेलोसिटी में चेंज हो रहा है। इसका मतलब वेलोसिटी क्या हो रही है? कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है। और वेलोसिटी कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है, इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, और वेलोसिटी में चेंज हो रहा है। इसका मतलब कि ये जो सर्कुलर मोशन है इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे इसे हम बोलेंगे एक्सेलरेटेड मोशन। इसका मतलब ये जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है ये एक तरह का एक्सेलरेटेड मोशन भी है। सेकेंड पॉइंट, व्हेन अ बॉडी टेक्स वन राउंड ऑफ अ सर्कुलर पाथ देन it travels a distance equal to its circumference which is 2 pi r, where r is the radius of the circular path। यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो वो एक चक्कर में कितना डिस्टेंस कवर करता है? सिंपली कितना? पेरीमीटर ऑफ द सर्कल या सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। और सर्कल का सर्कमफेरेंस या पेरीमीटर कितना होता है? 2 pi r होता है, जहां पे r क्या है? r है उस सर्कल का रेडियस। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो
एक चक्कर में जो डिस्टेंस वो कवर करेगा, वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा? 2 पाई आर। एक एग्जांपल इसका है, अ पीस ऑफ स्टोन टाइड टू अ थ्रेड एंड रोटेटेड इन अ सर्कल विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। सिंपली है, एक स्टोन को, एक पत्थर को आपने थ्रेड से बांधा है और उस पत्थर को आप घुमा रहे हैं, तो वो पत्थर क्या कर रहा होगा? एक सर्कल पाथ में घूम रहा होगा, वो भी कांस्टेंट स्पीड के साथ, यूनिफॉर्म स्पीड के साथ। तो उसके मोशन को हम क्या बोलेंगे? उसके मोशन को हम बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो बस इतनी सी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, वो भी कांस्टेंट स्पीड यानी यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, तो उसके मोशन को हम बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और ध्यान देना कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होता है तो उसकी स्पीड में कोई चेंज नहीं होता है, बट वेलोसिटी में चेंज होता है। किसकी वजह से? डायरेक्शन की वजह से, क्योंकि उस ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन कंटिन्यूअसली क्या हो रही होती है? बदल रही होती है। और अगर वेलोसिटी में चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इस तरह के मोशन को हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेटेड मोशन बोलते हैं। यानी ये जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, ये एक तरह का एक्सेलरेटेड मोशन भी है, और इसके बहुत सारे एग्जांपल हैं जो मैंने आपको बताए हैं। तो इस तरीके से ये जो चैप्टर है आपका, ये चैप्टर आज फिनिश होता है।